आइए मेरे भाई, आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और मेरे भाई आइए एक छोटा सा टॉपिक पर थोड़ा सा बात कर लिया जाए, ज़्यादा नहीं 2-4 मिनट बात करेंगे हम लोग। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा मेन रहेगा बिहार सिजिल फोर्स से रिलेटेड। मैं आपको उसमें मैथ्स के लिए क्या वेटेज है मैथ्स का, आप कैसे मैथ्स को कंप्लीट कर सकते हैं, क्या कोई कोर्स लेना पड़ेगा या फिर कैसे आप सिलेक्शन तक पहुँचिएगा। देखो मैथ्स का वेटेज मोस्टली क्या है कि बिहार के एग्ज़ाम में जितने, जैसे बिहार पुलिस है, बिहार दरोगा है, तो इन जो एग्ज़ाम्स है इसमें थोड़ा सा मैथ का वेटेज थोड़ा कम रहता है। ठीक है, मिला जुला के मान लो 5 को 10 को पूछ दिया पर ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा वेटेज है। एक और वैकेंसी है इस टाइम पे ऑफिस अटेंडेंट का, बिहार ऑफिस अटेंडेंट का आया जो 10th लेवल पे आया है, उसमें 30 क्वेश्चन पूछेगा मैथ का। तो हम इन्हीं दोनों पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे 2 मिनट कि क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और मैं आपको गाइड करूँगा 2-4 मिनट, ज़्यादा नहीं, पर जो भी गाइड करूँगा मेरे भाई आप उसको एक बार इतना अच्छे से करना एकदम क्लियर हो जाए, घबराओ मत। देखो मौका बार बार नहीं मिलता है ना, आपको पता है कि बिहार में चुनाव होने वाला है, अभी नवंबर में इलेक्शन होने वाला है और इलेक्शन के टाइम पे सरकार जो है सत्ता में बनी रहनी चाहती है, जो भी गवर्नमेंट हो। ऐसा नहीं है बिहार सरकार जो भी हो, गवर्नमेंट अपना चाहती है, सत्ता की किसको भूख नहीं होती है, कुर्सी सबको प्यारी है। तो सरकार अपने जितने भी है हथकंडे अपनाएगी, जितने भी नई नई योजनाएं होगा वो लाएगा, है ना। जैसे 125 यूनिट बिजली फ्री करेगा, लोग जो परीक्षा शुल्क है 100 रुपया करेगा, बहुत सारी जो भी होगा। पर जहाँ तक मुझे लगता है कि बिना लाठी खाए आपको नौकरी नहीं मिलता है बिहार में। ज़्यादातर मोस्टली ये बिहार गवर्नमेंट जो है सबको मार के लतिया देती है, तुम चूँ चाई करोगे लाठी मतलब तय है, लखत लखत के कुत्ता की तरह मारती है। जा करके मेरे यूट्यूब चैनल पे देखना, हम इस पर बड़ा सेशन कभी कभी करते हैं, ये देख करके। एक्सपीरियंट है वो, कोई गुंडा मवाली नहीं है ना, तो उसके ऊपर लाठी उठाना वो भी मतलब ऐसे खदड़ खदड़ के मारना थोड़ा और लगता है ना, ऐसे नहीं मारना चाहिए, है ना। पर गवर्नमेंट है, ठीक है, तो मौका नहीं मिलता। वही समझा रहे थे कि मौका नहीं, अभी चुनाव है, आपको पता है कि बिहार के जो भी वैकेंसी है, अभी तो बिहार पुलिस बड़ा टाइमली दे रहा था, पिछले बार से 2-3 बार दे दिया लगातार, पर बिहार सिजिल का ये वैकेंसी लगातार नहीं आता है ना। आएगा अभी तो देखना इसमें कितना शीशा लेदर होगा, पहले लाठी खाना होगा। अभी तो फॉर्म भरा रहा है, सॉरी फॉर्म तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ, पर अच्छा है अगर फॉर्म स्टार्ट हो जाए, सारी चीज़ें अगर अच्छे से हो जाए तो ये इससे बढ़ के कुछ नहीं है। नहीं तो आपको पता है कि पहले जाइएगा परीक्षा देने, घर पे आइएगा पता चलेगा एग्ज़ाम ख़त्म, सॉरी एग्ज़ाम को क्या कर दिएगा, रद्द कर दिया, क्योंकि पेपर क्या हो गया, लीक हो गया। अब तुम सोचो कि नहीं, ऐसा नहीं है कि पेपर लीक हो गया, ठीक है, लेकिन उस 100 कैंडिडेट मान लो एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, तो 100 का 100 जो है पैसा देने वाला तो है नहीं, कुछ उसमें सही में रियल में मेहनत करके जाता है, गांव के घर का लड़का है, रियल में मेहनत करके जाता है। अब मान लो इतना मेहनत करके गया और पता चला अटेम्प्ट, एग्ज़ाम प्रेशर को झेलना, जिस दिन एग्ज़ाम है उस दिन अच्छे परफॉर्मेंस करना, ये पूरे साल भर का मेहनत है। और मान लीजिए वो अच्छा परफॉर्मेंस कर गया, घर पे आया पता चला कि जा एग्ज़ाम कैंसिल, समझ रहे हो, मतलब ये कितनी बड़ी चोट है दिमाग पे। अब जो नेक्स्ट एग्ज़ाम पड़ेगा उस दिन फिर उसको उतना रणनीति अपना बनाना पड़ेगा, फिर उसके लिए प्रिपेयर होइए, मेंटली प्रेशर को झेलिए, मतलब उस चीज़ को फिर से झेलना होगा, फिर एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस होगा कि नहीं होगा, फिर लाठी का है ना, बहुत सारी समस्याएं उलझन होती है। पर अभी थोड़ा बहुत ठीक ठाक चल रहा है, देख रहे हो ना बीपीएससी वाले को क्या हाल किया, और अभी देख रहे हो ना स्टेट वाले छात्रों के साथ क्या हो रहा है, दौड़ा दौड़ा के मार रहा है, सब लाते मुँह के जैसे मारे धुइयाँ उड़ा देगा। तो देखो अपॉर्चुनिटी आया है, थोड़ा सा मेहनत करना होगा आपको। अगर अपने लोकेशन में यदि बिहार के हैं और बिहार में ही जॉब मिल जाए, वो भी बिहार सिजिल जैसा कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल इसका होता है फुल फॉर्म, तो इस लेवल का ग्रेजुएट लेवल का नौकरी मिल जाए तो इससे बड़ी बात कोई नहीं है। लेकिन वैकेंसी थोड़ा बहुत कम है, थोड़ा नहीं बहुत कम है, पिछले साल के भी, सॉरी पिछले बार के भी तुलना में कम है, मात्र 1481 है ना, 1481, तो बहुत कम है, उस पर हम बात करेंगे। मैं आपको कंप्लीट गाइडेंस करूँगा। देखो इसमें लगभग जहाँ तक हमें लग रहा है, आपको दिखा रहा हूँ, सारा सिलेबस दिखा देंगे 2 मिनट, फिर बताएंगे उसको कैसे कवर करेंगे और आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे क्या मिलेगा, उससे आप कैसे मैथ्स को पढ़ सकते हैं, हम आपके लिए क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसमें पहले हम बात करेंगे, देखो ये जो है मेरे भाई, ये ऑफिस अटेंडेंट का है। 2 फॉर्म के बारे में बोले थे, जिक्र करेंगे। ये पहला फॉर्म है ऑफिस अटेंडेंट का, जो 10th लेवल पे वैकेंसी आया है, जिसका ऑनलाइन आपको 25 अगस्त से होने वाला है, जा करके देख लेना इसको। इसमें हम क्या आपको दिखाना चाहते हैं, देखो 1 मिनट बस दिखाना क्या चाहते हैं। इसमें जो प्रीलिम्स होगा सिर्फ एक ही एग्जाम होगा, इसमें 3 खंड होगा, समान अंक गणित, सामान्य ज्ञान, ये तो आपको पता है, ये हिंदी, इसको अभी छोड़ देते हैं, हम अपने टॉपिक पे बात करेंगे। हम आपको मैथ्स के लिए अभी गाइड करेंगे। ये गणित आपको पूछेगा, ठीक। अब गणित में क्या पूछेगा, कितने नंबर का पूछेगा, उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए, ठीक है। आ जाओ थोड़ा सा देखते हैं। ये आपको पता है कि गणित पूछेगा, सिलेबस हम आपको दिखा दिए। उसके बाद देखो ये गणित कितने नंबर का पूछेगा जी, तो गणित टोटल 100 नंबर का एग्जाम होता है, इसमें अभी दिखा दे रहे हैं। 30 नंबर का तुमसे मैथ पूछेगा, और फिर 40 अंक का क्या चाहिए, वो सामान्य ज्ञान, और ये हिंदी फिर 30 अंक का पूछेगा, वो तो क्लियर है। 100 नंबर का एग्जाम होगा। अब इसमें देखो मैथ जो है 30 नंबर का हुआ। देखो क्या है ना कि बिहार के मोस्टली जो एस्पिरेंट है, जो तैयारी करने वाले हैं,
बिहार एसआई बीपीएससी सबका तैयारी करता है लोग, बिहार पुलिस का भी। तो मैथ्स पे थोड़ा सा फोकस कम। ऐसे तो बिहार के जितने भी 99% एस्पिरेंट है लोग हैं, पढ़ने वाले छात्र हैं, उसका मैथ ऐसे ही ठीक ठाक रहता है ना, सब आर्यभट्ट है। तो हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं, पर फिर भी एग्जाम में थोड़ा सा कम फोकस करता है लोग, जीके जीएस पे ज़्यादा फोकस करता है, क्योंकि उसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। किसी भी बिहार के एग्ज़ाम का उठा करके देखो, जीके जीएस का वेटेज ज़्यादा है, इससे हम मतलब भाग नहीं सकते, उसको हम इनकार नहीं कर सकते, जीके जीएस का वेटेज बहुत ज़्यादा है। पर इस 30 नंबर में मेरे भाई आपको पता है कि इसमें 5-7 क्वेश्चन ऐसा दे देगा ना जो तुमसे बनेगा ही नहीं, सिंपल ही रहेगा, पर कैलकुलेशन उसका बड़ा टफ, सारा कैलकुलेशन बेसिस प्रश्न पूछता है उसमें। एडवांस लेवल देखना, एडवांस का इसमें सिलेबस में ही नहीं डाला है, पर हम आपको बताएंगे कैसे एडवांस को भी थोड़ा बहुत कवर करिएगा। जिससे मेरा टारगेट क्या है, आप लोग का भी टारगेट ये होना चाहिए कि 30 में ये 30 ला दो, क्योंकि जीके जीएस तुम्हारा औकात है नहीं, सॉरी मतलब ये अगर ज़्यादा बोल दिए तो। पर मेरे भाई जहाँ तक हमें लग रहा है कि जीके जीएस में मान लो 100 क्वेश्चन पूछ रखा है, फिर जो भी इसका कितना हो जाएगा, मान लो ये कितना हो जाएगा 40, तो 40 में मोस्टली क्या है कि आप उतना कवर कर नहीं सकते हैं, माने 100 में 100% नहीं मार सकते हो, मार भी सकते हो, आपका अनुभव है, पर इसमें हम मार सकते हैं। बोले सर कि मैथ में मार सकते हैं, हाँ काहे नहीं मार सकते हैं, अगर क्वेश्चन गलत है तो उसका तो नंबर सबको देगा, तो हमको भी देगा। इसमें कैसे मार सकते हैं, क्योंकि इसका आंसर आएगा। अगर तुम कोई मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हो तो ए है, बी है, सी है कि डी है, तो मार सकते हो, है ना। तो सी आया, मान लो 20 आंसर है तो 20 आना चाहिए ना जी, 20 आया तो वहीं पे क्लियर हो गया कि हाँ क्लियर है इसका आंसर, सही है। पर जीके जिसमें क्या होता है ना कि थोड़ा सा संदेह हो जाता है, ए होगा, बी होगा, सी होगा, लेकिन इसमें 100% लेके चल सकते हैं। तो इस 30 को ऐसा कुछ बड़ा एडवांस इसका सिलेबस है नहीं, देख रहे हो, और इसका सबका सिलेबस में किसी में एडवांस नहीं डाला है, पर हम बोलेंगे कि एडवांस को भी कवर करना है। और पूरा का पूरा नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ जो होता है, कहीं कहीं एडवांस में भी उसको गिना जाता है कि एडवांस में कोई पढ़ाता है, पर ये अर्थमेटिक में ही आएगा, एडवांस में जहाँ पढ़ना है पढ़ो, लेकिन एलसीएम एचसीएफ बहुत ही अच्छे से कवर करना है। नंबर सिस्टम, नंबर से इतना एलसीएम एचसीएफ हो गया, ये सारी चीज़ें नंबर सिस्टम में आती है, ठीक है। रियल नंबर, ये परिमेय संख्या, ये स्क्वायर रूट, जितने वर्गमूल, घनमूल, परसेंटेज, ये सब तो लैंग्वेज बेसिस प्रश्न है, अर्थमेटिक पूरा लैंग्वेज बेसिस प्रश्न है। तो ये सब परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़िएगा तो उस टाइम पे डिस्काउंट यानी बट्टा पढ़ना होगा, ये सब उसी में आ जाएगा। फिर साधारण ब्याज और एसआई से पढ़ना होगा, टाइम एंड डिस्टेंस रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, इसमें देखो टाइम एंड वर्क नहीं लिखा है, पर पढ़ना है ना, सब पढ़ना है, ऑटोमेटिक पूरा कवर कर लेना है। और इससे भी ज़्यादा फोकस करना है नंबर सिस्टम, रेशियो, सर्स एंड इंडाइस जो होता है, घातांक कम करनी, रूट, स्क्वायर रूट, डेसिमल, फ्रैक्शन, ये जो होता है ना भिन्न वाला, ये जो 5 से 7 चैप्टर है इस पर पूरा फोकस करना है। बोले सर इस पर क्यों ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये तुमका रीजनिंग में भी काम आएगा, रीजनिंग में भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, बीच में एक क्वेश्चन एक सीरीज देगा, बीच वाला खाली कर देगा, कैलकुलेशन उसमें भी आपका काम आएगा। तो ये हम आपको सिलेबस दिखाएं। अब देखो एक और देखो, बिहार सीजीएल का देखो, उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे रोड मैप कि कैसे आप इसको सिलेबस को कवर करिए। यदि आप बिगिनर है तो क्या करिए, रिपीटर्स है, यानी कि आप पहले एग्जाम दे रखे बिहार का किसी स्टेट लेवल का, एक बार सिलेबस कवर कर लिए हो तो कैसे कवर होगा बता रहे हैं। पहले थोड़ा सा देख लेते हैं बिहार सीजीएल वाला, उसका क्या सिलेबस है ना। बिहार सीजीएल वाला देख लेते हैं कि उसमें कहोगे मैथ का वेटेज कितना है, हमें मैथ पर इतना क्यों ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, कि पूरा सारा टाइम अगर बर्बाद कर दिया मैथ पर जिसका वेटेज कम है, 2-4 क्वेश्चन पूछेगा। जैसे मान लो दरोगा का एग्जाम में अगर तुम मैथ पे इतना टाइम दे रहे हो, दरोगा में पता चला कि टोटल मिला करके 5-6 क्वेश्चन में पूछा, तो ज़्यादा फायदा नहीं होगा। हम उस पर काम करें कुछ फ़ायदा हो, है ना, जिससे बिहार सीजीएल 4 है। ये मेरे भाई बिहार सीजीएल 4 का आपका ये नोटिफिकेशन है, ऑफिशियली नोटिफिकेशन है ये, ठीक है। अब इसमें देखिए आपको पता है कि 2 एग्ज़ाम होगा, एक प्रीलिम्स होगा और एक मेंस होगा। प्रीलिम्स का सिलेबस पहले देखते हैं, इसमें देखिए क्या पूछेगा आपको, एक बार दिखा देते हैं, फिर बता देते हैं कि मैथ्स का वेटेज कितना है, उसके बाद ही हम लोग काम करेंगे इस पर। ये तो सामान्य अध्ययन आपको हटा दीजिए। देखो एक सेक्शन है मेरे भाई, ये मेरा पेन का है नहीं इंक्लूड हुआ जी, सामान्य विज्ञान एवं गणित। इसमें वो आपको पता है कि 3 सेक्शन है, 150 नंबर का एग्जाम होता है, 150 प्रश्न का, और 600 नंबर का एग्जाम होता है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब बोलिएगा कि सर ये मान लीजिए 50-50 से भी डिवाइड करेगा, तो मान लो ये 50 हुआ, ये 50 हुआ, ये 50, तो इस 50 में सामान्य विज्ञान भी तो है ना। आपको पता है कि साइंस में 3 सब्जेक्ट रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो अगर मान लो सेट जाकर के प्रीवियस ईयर का देखना, हम अनुमान लगाते हैं कि मान लो 25 क्वेश्चन भी पूछ दिया मैथ्स का, तो 25 क्वेश्चन है ना जी, उस 25 क्वेश्चन को हम क्यों ना फिक्स कर लें। यदि ये पूछ रखा है रीजनिंग का, इससे ज़्यादा वेटेज दिया है, पर आपको पता है कि ये रीजनिंग जो है ना, इसका आधा से अधिक क्वेश्चन मैथ में आएगा, सिंप्लीफिकेशन वाला। सिंप्लीफिकेशन जो चैप्टर आपको पता है ना, उसमें सारा ये जितने भी संख्या से रिलेटेड है ना, सब चैप्टर उसी में आता है। तो इसका रीजनिंग का लगभग
आधा से अधिक क्वेश्चनवा जो कैलकुलेशन वाला है इसी साइंस में मैथ्स में कवर होगा, जब सिंप्लीफिकेशन पढ़ाएंगे तब। श्रेणी वाला 1/2 ऐसे ऐसे करके जाता है ना, वो सब रीजनिंग में ही कभी कभी पूछ जाता है। सॉरी, मैथ्स ये पूछेगा रीजनिंग वाला मान करके, लेकिन वो क्या है गणित में हम लोग पढ़ते हैं। पर कोई बात नहीं, मान लो इसमें 25 क्वेश्चन भी है तो है ना जी, अगर बढ़िया क्वेश्चन पूछ दिया तो 25 के क्वेश्चन के उलझ जाओगे, काम खत्म हो जाएगा। तो हमने आपको सिलेबस दिखाया, मान लो इसमें 25 क्वेश्चन, मेंस का भी सेम सिलेबस होता है, मेंस का भी सेम सिलेबस होता है इसका, बस इसमें हिंदी जुड़ जाता है। वो मेंस में इसका क्या हो जाएगा, सिर्फ एक हिंदी जुड़ जाएगा, देख रहे हो। बाकी मेंस का सिलेबस सेम रहता है, मैथ्स का वही वेटेज रहेगा। अब आते हैं थोड़ा सा हम अपने बात करते हैं क्या कि क्या तैयारी रहेगी। ठीक, हम दोनों चीज़ को लेकर के चलेंगे। एक ऐसे व्यक्ति जो बिल्कुल बिगनर है, बिल्कुल क्या है मेरे भाई, बिगनर हो सकता है, वो फर्स्ट अभी अटेम्प्ट दे, हो सकता है उसको मौका अभी मिला हो, पहला बार है ना, वो चाहता हो कि नहीं हम कहीं और नौकरी करते हैं, या फिर उसको लगे कि ना बिहार का है, थोड़ा सा तैयारी कर ले, वैकेंसी बहुत कम है, कंपटीशन बड़ा फाइट होने वाला है खतरनाक लेवल का। एक क्वेश्चन गलती माने समझ जाओ कि कहानी खत्म। एक तो ऐसे ही इस पर इतना धांधली होगा, क्या होगा कोई नहीं जानता है। बिहार की आपको स्थिति पता ही है क्या होने वाला है। सही से नौकरी मिल जाए तो इससे बड़ी बात कोई नहीं है, जहाँ तक हमें लगता है बिहार के बारे में। बिना लाठी खाए नौकरी मिल गया, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो हम दोनों पे बात करेंगे, बिगनर्स के लिए और फिर रिपीटर्स के लिए बात करेंगे। रिपीटर्स वो व्यक्ति जो कभी मेरिट लिस्ट से छटा हो, जो कभी मेरिट लिस्ट से छट गया हो, क्योंकि वो जो मेरिट लिस्ट से छटा है उसका ऑलरेडी सिलेबस कवर है, तो उसको ज़्यादा हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। इसको इतना हाइप क्रिएट कर दिया गया, हाइप तो होना चाहिए क्योंकि बिहार में अभी चुनाव है और इस टाइम पे जो भी अपॉर्चुनिटी है ले लो। स्टेट वाला बेचारा लाठी खा रहा है, वो भी अपना अपॉर्चुनिटी लेने के लिए कि जैसे इतना वैकेंसी आ रहा है, आपको पता है वो क्या बोलते हैं स्टेट वाला कि सॉरी ये ट्री जो 4 आप ला रहे हैं उसके पहले आपका करिए स्टेट ले लीजिए, ताकि हम लोग को बैठने का मौका मिले, है ना। पर बेचारा अभी कल फिर लाठी खाया था लोग, फिर 4 दिन पहले लाठी खाया था, है ना। देखो क्या रहा है, गवर्नमेंट ले रही है कि नहीं ले रही कि पहले ट्री 4 का वैकेंसी अनाउंस कर दे, है ना। अब देखो क्या कर रहा है। पर हम बात कर रहे हैं मेरे भाई बिगनर्स। बिगनर्स वो व्यक्ति जो इसका सिलेबस तो कवर है, लेकिन मान लो कभी कोई पढ़ के छोड़ दिया, या फिर मान लो पढ़ा है लेकिन आधा अधूरा पढ़ा है, तो सबसे पहला काम, नहीं तो मिर्गी आ जाओगे फिर। जीके जीएस कवर करते रहना है, इसमें सबसे पहला काम क्या करना है आपको, सबसे पहला काम आपको सिलेबस अच्छे से कवर करना है। बोल सर सिलेबस कौन सा, हम तो तुमको ये वाला सिलेबस दिखाए ही नहीं जी, कि बिहार सीजीएल 4 में क्या क्या मैथ्स में पूछ रखा है। इसको भी थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको गणित में। हाँ आ जाइए, यहाँ पे आपको गणित थोड़ा सा दिखाई दे रहा है ना, हाँ दिखाई दे रहा है, देख लीजिए। बिहार सीजीएल 4 का है गणित का, इसका सिलेबस देखो, एडवांस का एक भी टॉपिक नहीं डाला है। क्या पूछ रहा है, सिर्फ नंबर सिस्टम रिलेटेड प्रश्न, ठीक। और क्या पूछ रहा है, होल नंबर से प्रश्न, यानी पूर्ण संख्या, सब ये संख्या पर आधारित प्रश्न है। डेसिमल पूछ रहा है, फ्रैक्शन पूछ रखा है, रिलेशन बिटवीन नंबर्स यानी कि संख्या पे जो भी सब मतलब समझ लो कि ये क्या तुम्हारा ये कैलकुलेशन वाला ही पूछ रखा है। और जो लैंग्वेज बेसिस प्रश्न है उसमें क्या पूछ रखा है, रेशियो, परसेंटेज, ये सब वही है, सेम है। मतलब आपका पूरा अर्थमेटिक कवर करना है। रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज क्या है, ये अब सिर्फ ब्याज लिख दिया। ब्याज का मतलब क्या, तब कोई बोलेगा सर साधारण ब्याज पढ़े कि कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़े, दोनों पढ़ना है। ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों पढ़ना है, इसके ऊपर नहीं जाना है, ये आधा अधूरा काम करता है सब, है ना। तो इन लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देना, पूरा अर्थमेटिक कवर करिए पहले, उसके बाद एडवांस के ऊपर काम करना है। बताएंगे एडवांस के ऊपर जो बिगनर्स हैं, सबसे पहला काम आपका सिलेबस कवर करना है। बोले सर सिलेबस कहाँ से, अब देखो सिलेबस कवर करने के लिए अब इस टाइम पे अभी जितना इसका वैकेंसी नहीं है, उससे ज़्यादा मोबाइल खोलोगे तो कोर्स लॉन्च हो गया, है ना। तो उधर उधर नहीं भटकना है, कहीं से आप पहले से पढ़े हैं तो उसको छोड़ दो, या फिर किसी का कोर्स लियो तो उसी से कहीं से एक बार सिलेबस को अच्छे से कवर कर लो, अच्छे से। अब यदि आप चाहते हैं कि नहीं हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको क्या मिलेगा, तो मेरे भाई हमने आपको पूरा अर्थमेटिक पढ़ाया। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना, अभी दिखा देंगे लास्ट में 1 सेकंड के लिए। उसमें न्यू बैच के नाम से एक प्लेलिस्ट बना है, उसमें हमने सारे अर्थमेटिक को पढ़ाना है। मैं अपना खुद से नहीं बोल रहा हूँ, तुम जाओ एक बार, यदि कहीं पढ़े भी हो तो जाओ एक बार और जा करके उसको देखना, है ना। अर्थमेटिक पूरा कवर किए हैं, उसको 2 गुना स्पीड पे देखना है, सिंगल स्पीड पे नहीं, 2 गुना स्पीड पे देखना है। और जितना फास्ट हो सके सिलेबस को कवर कर लेना है। पूरा अर्थमेटिक पहले कवर हो गया, जैसे ही कवर हुआ उसका उसी टाइम पे प्रैक्टिस करना है, बिना कि मान लो तुम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हो, तो टाइम एंड वर्क में हम मान लो हम 50 क्वेश्चन कराएं, तो 50 क्वेश्चन को पहले एक बार देखना है, फिर खुद से बनाना है 2-4 बार, कम से कम उस 50 क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन आए तो फंसे ना। 50 क्वेश्चन बना लोगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर प्रीवियस ईयर का बना लो, ये पूरा अर्थमेटिक कवर हो जाएगा बहुत फास्ट। इसको बहुत फास्ट कवर करना है 1 से 1.5 महीना, क्योंकि हमको लग रहा है कि अगले साल अब तो एग्जाम होगा, इस टाइम पे अभी एग्जाम होने वाला है नहीं, तो मैथ में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है ना। अर्थमेटिक है, ये सब कवर हो जाएगा। और फिर उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करना है। जो भी अर्थमेटिक पढ़ोगे उसका क्या करना है, प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस। दूसरी बात मेरे भाई अब ध्यान से समझो,
हम तुरंत जैसे ही फॉर्म इसका ऑनलाइन शुरू होने वाला है, अभी तो ऑनलाइन हो नहीं रहा है, ऑनलाइन शुरू होगा, हम खुद इसी चैनल पे, आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, इसी चैनल पे हम प्रैक्टिस सेशन लाएंगे 30 क्वेश्चन का। हम कोशिश करेंगे कि अर्थमेटिक का टॉप 30 क्वेश्चन का सीरीज लाए, आपको बिहार का, स्पेशली बिहार टारगेट करके सिर्फ उसमें अर्थमेटिक रहेगा, और जितने नंबर रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे सिंप्लीफिकेशन के, वो एडवांस में आता है सब, कैलकुलेटिव वाला, वो सारे का 30-30 क्वेश्चन का हम सेट प्रैक्टिस करवाएंगे पर डे। आना है, सेट प्रैक्टिस करना है, यहाँ से मैथ तुम्हारा कवर करो, यहाँ से प्रैक्टिस, काम खत्म। इससे ज़्यादा मैथ्स के लिए टेंशन नहीं लेना है, हो जाएगा, है ना। एक ही चीज़ को 10 बार पढ़ो। रिवीजन, रिपीटर्स के लिए कुछ नहीं बोलेंगे मेरे भाई, आपके लिए क्या करना है, सिंपल। बोले सर के इस सिलेबस में एडवांस भी है, इसको लास्ट में, एडवांस को कब, लास्ट में। अर्थमेटिक जितना भी चैप्टर है अभी, नंबर सिस्टम रिलेटेड, एलसीएम, एचसीएफ, रूट स्क्वायर जितना है, इसको कवर करने के बाद एडवांस में मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, सब लास्ट में टाइम बचे, मन है तो प्रीलिम्स लेवल का पढ़ लेना है, नहीं बचे तो छोड़ दो उसको, ठीक है। ऐसे जाकर के सेट में देखना, पूछता नहीं है। रिपीटर्स के लिए मेरे भाई आपके लिए क्या है, यदि मान लो इस सिलेबस में से कोई भी चैप्टर ऐसा लग रहा है कि नहीं कमज़ोर है, तो पहले उसको आप फटाक से कर लो एकदम, मतलब 1 सप्ताह के अंदर। फिर उसके लिए प्रैक्टिस, आपका अनुभव इतना है कि मेरिट में छठे हो तो अनुभव बहुत ज़्यादा है ना, अनुभव बहुत ज़्यादा है, तो आपके लिए बस एक ही चीज़ बोलेंगे, बस प्रैक्टिस, चीज़ों को बार बार रिपीट करना, क्योंकि आपको पता है कि किसी को तोड़ना है मान लो, तो आपको पता ही, बहुत बार सुने होंगे लोग कि एक ही चीज़ पर 10 जगह अलग अलग बार करोगे तो उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर एक ही जगह 10 बार करोगे तो डेफिनेटली है कि उसको फ़र्क पड़ेगा, है ना। तो एक ही चीज़ को, नई नई चीज़ें पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना है, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना है ना, और अपने आप पे विश्वास बनाए रखना है, एकदम होगा, होगा क्या नहीं। 1481 वैकेंसी है, यदि आप दिल से लगिएगा तो एकदम होगा, है ना। होम टाउन में सर्विस मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, हो जाता है ना। जो अच्छा से मेहनत करेगा बिल्कुल होगा, होगा क्या नहीं। तो आते हैं थोड़ा सा अपने यूट्यूब चैनल पे, है ना, थोड़ा सा आपको हम दिखा दे रहे हैं 1 मिनट के लिए अपना यूट्यूब चैनल। वहाँ पे आपको जाना है, देखो ये मेरा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट प्ले लिस्ट में आइए। अभी बिहार के लिए, ये सीजीएल के लिए आपको कवर करना है अर्थमेटिक, डायरेक्ट न्यू बैच में आइए। देखो न्यू बैच है ना, इसमें सारा हमने अर्थमेटिक कवर कर दिया है। अभी तुरंत इसमें और वीडियो डालने वाले हैं, नंबर सिस्टम का, ये सब जितना है ना सब डालने वाले हैं। हम प्रैक्टिस कराएंगे और कवर हो जाएगा। देखो उसमें क्या है, कैलकुलेशन है, तो और ज़्यादा कवर हो जाएगा, घबराओ मत। पहले इतना कवर करना है, फिर जो चीज़ें है बताते रहना है ना, और आपको लास्ट में लगे कि नहीं चैनल को थोड़ा ग्रो करवाना चाहिए, हमारे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए मदद करना चाहिए सर का, तो आपका कर सकते हैं। आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, लोगों को भी थोड़ा सा शेयर कर देना है, बताते रहना है। बाकी मेरे भाई यदि आप सीजीएल एस्पिरेंट है तो भी आपके लिए भी देखो 36 सेट हमने कराया। आपको पता है कि सीजीएल 2024 में 36 सेट पूछ रहा था, हमने आपको 37 सेट करा दिया। सीजीएल का सारा क्वेश्चन पूछा हुआ करा दिया। रेलवे ग्रुप डी का फिर शुरू करेंगे, अभी तो एनटीपीसी का ये पढ़ाते हैं, और आपको पता है कि 2 टाइम अभी लाइव आते हैं हम, एक दोपहर में 2 बजे और एक रात में 8:30 बजे के आसपास आते हैं, ठीक है। 8:30 बजे आते हैं, दोनों टाइम पे आइए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। टाइमर लगा के प्रैक्टिस करवाते हैं, प्रैक्टिस करो, अनुभव होगा। मेंटली प्रेशर झेलने का जो है थोड़ा सा आदत होगा, है ना। जब टाइमर लगाएंगे 30 सेकंड तो माइंड पे प्रेशर जाएगा, कितने सेकंड के अंदर हल करना है, सोल्यूशन देना है, ठीक है। तो अपने आप पे विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि हारना कोई बड़ी बात नहीं है। विश्वास ही सबसे बड़ा शास्त्र है ना, इसलिए घबराना नहीं है, पढ़ते रहना है, मस्त रहिए, और थोड़ा बहुत चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और लोगों को थोड़ा शेयर करते रहना। चलिए मेरे भाई, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।